अच्छा अच्छा, लो डालो दिया। तो बौद्धिक मतलब यही है कि कहीं भी देश विदेश में रहें तो खुद से अपना निर्णय ले सकें। हमेशा तो माता पिता नहीं ना सहारा रहेंगे, तो बौद्धिक अपना निर्णय ले सकें और फिर जहां भी रहे अपना खर्चा चलाने के लिए इनकम कर सकें, ठीक है, और सही तरीके से, वो भी जरूरी है। ये तीनों चीज जरूरी है, इसीलिए मीटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है जी। अब क्या है, आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी कोई बात हो, आप कुछ कहना चाहती हैं, पूरा एकदम इत्मीनान से सामने निकाल देना है। मैं यहाँ कोई बात आपकी बुरा नहीं मानूंगा, किसी ध्यान रखिएगा। मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग ये होती है कि सुनूंगा, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि बच्चा क्या बने, बौद्धिक, आर्थिक, सफल और सही इंसान। ये तीन चीज तो मेरे हर स्टेप इसी कदम की तरफ रहेंगे। अब आपकी जो भी कोई ऐसी बात हो तो अपनी बात रखनी है, गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, तो अपनी जो बात होगी उसको रखनी चाहिए। आप जो कहना चाहें वो सुनने के लिए है, जिससे चीज समझ सके। कुछ कहना चाहेंगे तो ये समय है, शर्माइएगा नहीं। हमको कुछ कहना नहीं है, अभी नहीं लोगों का भविष्य का बात है बस। हाँ, हमारे उससे जो होगा वो हम करें, बस कमी होगी उसको सुधारेंगे, हम अपनी कमी सुधार लेंगे, लेकिन ये लोग कुछ आगे बढ़ जाए। यहाँ फोरम अच्छा है, यहाँ बोलना है, जो बोलना है बोलिए। कोई ऐसी बात हो, कुछ हो, घर पे इनसे लड़ने से अच्छा है यहाँ रखिए बात को, क्योंकि यहाँ पे मैं मीडिएटर हूँ। घर पे कोई हो सकता है तिल्ली मार दे, उनको आपके खिलाफ, आपको उनके खिलाफ। यहाँ पे हमारा काम है कि चीजों को समझ सके। तो ऐसी कोई बात हो जिससे आप इनकी बात से दिक्कत है, परेशान है, तो भी बताना। परेशानी नहीं है, सुबह में लोग बहुत तंग करते हैं आने में, उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर रात में 12 बजे तक पढ़िए, सुबह लेट आइए। जैसे सुबह अगर ये लेट मान लीजिए उठ रही हैं, तो रात में पढ़े, फिर कोई आपत्ति नहीं होगी ना, घर पे ही पढ़े। घर पे लाइट जला के, लाइट की व्यवस्था है ही है। अरे लाइट नहीं हो तो लालटेन या जो भी करके, इमरजेंसी लाइट एक आ जाती है। घर पे रात में 12-1 बजे तक कीजिए, करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे ना तो धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा। हो सकता है सुबह नहीं उठ पा रही है, भाई मुझे तो सुबह उठना अच्छा लगता है, इतनी शांति रहती है, रात में सबसे ज्यादा शांति रहती है, सुबह कम भेंट रहती है, तो सुबह में 2 घंटा 4 घंटा काम 2 घंटा 1 घंटा में निपटता है मेरा। शांति रहती है, स्पीड कम, हो चाचा यहाँ अभी बैठे हैं तो कितना हो चाचा चल रहा है, सुबह की पढ़ाई दिमाग में ढुकती है। हाँ, तो इसलिए मैं जो है वो सुबह, लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं जग पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, रात में आप करके दिखाइए, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये नहीं कि रात भर जगह हैं और गॉसिप कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा, वो नहीं होना चाहिए। मम्मी मान लीजिए देख के कहीं फोटो खींच के दे दी, मोबाइल पढ़ाई सॉल्व करने का ही हाँ उसमें कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। और काम के बारे में तो थोड़ा बहुत बाबू तो करता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं, हम खोज भी नहीं करते हैं। तुम पढ़ो पूरा, इसको पढ़ने में हम दिए हैं, एक कभी काम नहीं, सामने बोल रही हूँ, एक भी काम नहीं पूछती, कभी कभार कह देती हूँ थोड़ा एक कर दो, करती है तो करती है, नहीं तो बस हो गई, ठीक है। तो भाई माँ है, थोड़ा बहुत मदद करे। पूरा छूट इनको मिला है, अब नहीं इसमें बनेंगे तो इनका भाग्य। देखिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, आपकी मम्मी जो भी काम कहती हैं, किचन का जो भी काम, वो सब हम लोग विद पेरेंट्स परमिशन में जोड़ेंगे, जिससे हमें समझ में आए गलती कहाँ है। गलती नहीं, गलती तो कोई है नहीं, सीख रहे हैं हम लोग ना, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। तो हमें डेटा समझ में आए कि जैसे ये कभी लोग कहते हैं कि मम्मी ने काम दे दिया, तो मुझे तो मालूम नहीं चला, लेकिन जब वो डेटा आएगा कि माँ कितना काम दे रही है, कितना आप कर रही हैं, तो समझ में आएगा। मान लीजिए आप 4 घंटा अपना सोई, तो वो बात नहीं कहेंगी, लेकिन मम्मी अगर आधा घंटा के लिए कहीं कह रही चाय बना रही, तो मम्मी चाय बना लीजिए। तो मैं किसी की, देखिए आपकी मम्मी पहली बार तो आपको भेजी है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ जितनी लड़कियां देख रहा हूँ उसमें अगर आपके घर वाले आपको भेजे तो आपकी कुछ पुण्य कर्म है, ऐसे माँ बाप मिले हैं। आइए देखिए, हाथ में हो गया है, हाँ ठीक है, तो पुण्य कर्म है कि ऐसे माँ बाप मिले, ठीक है। सब में कुछ कमी होगी, कुछ अच्छा ही होगी, अच्छा देखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, विदाउट पेरेंट्स परमिशन, विद परमिशन ऑलरेडी कर ही रहे हैं, इसमें और डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। और कोई आप इनकी तरफ से? हाँ, इनकी तरफ से कुछ नहीं बोलना, आपको एक बात समझ में नहीं आ रहा। हाँ बताइए। जो आप वीडियो भेजे हैं तो हमको कैसे पैसा देना है, क्या पैसे की बात अभी बाद में करेंगे, ठीक है। अभी पहले मीटिंग कर ले,
फिर वो लास्ट में करेंगे। ठीक हाँ जी ठीक है, हाँ ठीक है, पहले एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। हाँ। मैं देखिए सारी चीजें क्लियरली बताऊंगा, ठीक है, और मैं शुरू से सफलता तक भी लेके जाऊंगा। आप लोगों से मैं क्या उम्मीद करता हूँ, ईमानदारी से बात रखनी है। हाँ, सही सही। आप बाहर झूठ बोलेंगी वो आपका मैटर है, हाँ हाँ आप किसी से क्या कहेंगे वो आपका मैटर है, उसमें मैं नहीं इंटरफेयर करूंगा। लेकिन मैं सेंटर में जब रन कर रहा हूँ तो यहाँ मैं अपने लर्नर से, अपने उन लर्नर के गार्जियन से, अगर आप झूठ बोलेंगे तो पकड़, क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं यहाँ पे तो आपके उससे पहले हम बहुत ग्राउंड वर्क करके बैठते हैं, तो वो आप नहीं बताएंगे तो भी पता चली जाएगा, लेकिन आप बताएंगे ज्यादा अच्छा रहता है। तो उसकी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। ये जो अभी जिस चीज के लिए मीटिंग के लिए हम लोग किए हैं पहले उस पर ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये मीटिंग का मेन है कि जो लास्ट एक साल बीत गया, 52 वीक बीत गए, 2025-2026 तीसरा साल इनका था सेंटर में, उसी की चर्चा के लिए तो पहले आपकी बात सुन रहे हैं, तो पहले सुन ले, फिर हम धीरे धीरे सारी बात करेंगे। हाँ तो यही है इनका थोड़ा घर पे मतलब बोलती हूँ कि जब नहीं जाना है तो वो झोला लेके जाती है किताब और उसको रख देती है और सो जाती है, इधर उधर मोबाइल वोबाइल देख के सो जाती है। तो ले क्यों मोबाइल आती को हो? देखते हैं लोग। हाँ मोबाइल तो देखते हैं लोग, इसका वो नहीं, ये नहीं ये छोड़ रही है ना वो छोड़ रहे हैं। अच्छा, कब तक देखते हैं लोग रात में? ये ज्यादा देर नहीं ज्यादा देखते, देर नहीं जाते हैं हाँ। तो तुरंत मोबाइल पकड़ेंगे हाँ। जाते जाते, हाँ। और मोबाइल लेकर ही खाना खाएंगे, हाँ। मतलब मोबाइल ऐसे देखते रहेंगे खाना उनका खाते तो मोबाइल मैंने यहाँ रखवा लिया, तो फिर लग रहा है दो अलग अलग मोबाइल है वहाँ। नहीं मेरा ही ले लेता है। तो एक ही मोबाइल से दोनों देखते हैं। हाँ एक ही से दोनों देखते हैं, और वो जो है कि वो कभी कभी अपनी चाची का ले लेता है। अच्छा, वो चाची का ले लेते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। तो मोबाइल मतलब देखते रहते हैं खाते रहते हैं हाँ, हाँ, लेके। अच्छा, उसके बाद तुरंत मतलब खाना जब खा लेंगे तो फिर सो जाएंगे। मतलब आधे घंटे में सो जाते हैं। हाँ आधा घंटा 1 घंटा तक देखते हैं लोग। ठीक है। तो दीदी मैं सॉरी मैडम, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एनुअल हम लोग रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसमें मीटिंग में मैंने पहले एजेंडा सेट कर दिया कि यहाँ कोई ब्लेम गेम नहीं हो रहा है। लर्नर की सफलता, शुरू से सफलता, सफलता मतलब बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, हमारे हर कदम उसी तरफ जाते हैं। गार्जियन आए हैं तो गार्जियन की बात सुनी जाए कि क्या कैसे क्या चीज, तो अभी वही पहला फेज चल रहा है कि गार्जियन की बात सुन रहे हैं हम लोग। तो अपडेट यू। तो यही सब हो रहा है। और कभी कभी शशांक अपनी दादी का भी मोबाइल ले लेता है। अच्छा अच्छा। वो भी है साथ में, उनका भी मोबाइल हो, चिल्लाती रहती है लेकिन अच्छा अच्छा। छुपा के ले लेता है। हाँ। मैं बोली कि कहीं छुपा के रख दे। तो रात भर वो देखते हैं? नहीं, अच्छा, 1 घंटा। मेरा ही नेट लेता है ना, हाँ। तो मैं अपना नेट बंद कर देती हूँ। आप कब बंद करती हैं अपना नेट? जब मैं सोने जाती हूँ तो बंद। अच्छा, कब तक लगभग सोती हैं? अरे लगभग सोती हूँ 9-10 बजे, हाँ, तब बंद कर देती हूँ। उसके बाद ठीक। उसी बीच वो घूमने भी जाता है हाँ। इधर उधर टहलने वहलने। हाँ। वो सकतपुर है ना, रात में हाँ रात में जाते हैं। टमाटर रात को ही जा रहा था हमारे साथ, बोला कि मम्मी चलो तुमको टहला के लाए, हम कहीं चलो। रात में 9 बजे हाँ 9 बजे, अरे 9 साढ़े 9 हो रहा था। टहलने हैं। कल की बात है। तो हम लोग जा रहे थे, इतना भारी कीड़ा था, उसी में वो पैर रखने जा रहा था सांप। तो मैं ऐसे पीछे खींची उसको, तो ऐसे भागा कि मतलब मैं डर गई। सांप बहुत भारी सांप, वो काला वाला सांप था, करैचे नहीं बोलते, वो करे था बहुत भारी, यहाँ से वहाँ तक था। और इधर से तो हम प्रयास कर बताना रात में, रात में इतना रात में क्यों डरने जाना? डर गई। यही है कि लोगों का टाइम बढ़ जाए, अच्छा से पढ़ाई करें, हमको यही बस, हमसे जो होगा वो हम करेंगे। यही सही है। क्या चाहेंगे मैडम? सुनिए दीदी, आपने कोई बात रखी है? आ गया कार्तिक दौड़ते दौड़ते। मेरी तरफ से कोई बात नहीं। कहले तो गए लोग खेत में चले गए। दिखाया है हाँ? प्रेजेंटेशन सर को दिखाया है। मुझे ब्रीफ दिखाया है, बट चाहे तो वो प्रेजेंटेशन अपने घर वालों को दिखाया है, मम्मी पापा को, मतलब मम्मी को या फिर कोई पेरेंट्स को भी दिखाना है ना एक बार सर? हाँ? हाँ दिखाना है। पेरेंट्स को दिखाना है ना। आपको पिरामिड समझ में आता है? मैट्रिक्स समझ में आता है? थोड़ा बहुत समझाएंगे लोग तो समझेंगे, बताएंगे तो। बताया हाँ, रुकिए, चलिए। कल्चर रूल्स समझ में आता है? हाँ रूल हाँ समझ में आता है। याद है कुछ है? याद है आप लोगों को आया?
यहाँ पे आपकी बुआ जी आई थी, आपकी मम्मी थी, सेकंड या थर्ड मॉडल का चल रहा था, सेकंड मॉडल मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, ऐसे उसकी रिकॉर्डिंग भी की थी क्या सर? रिकॉर्डिंग हुई थी सर? हाँ हुई थी। तो ये कहा गया था कि अपनी मम्मी को समझाना है, समझाए थे। समझाए थे। इसी के अगले दिन तो पिरामिड कितने हैं? पिरामिड में क्या है, कितने लेवल है? देखिए इसलिए आप परीक्षा नहीं ले रहे हैं। हाँ हाँ देखिए क्या होगा, आप कह रही है कि नहीं मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, हाँ बिल्कुल। तो देखिए गीता में प्रभु ने कहा है कि मुंह से लोग कहते हैं और कर्म से नहीं बात कुछ और करते हैं। हाँ, हाँ। तो कोई भी गार्जियन से बैठूंगा तो सब कहते हैं अरे हम चाहते हैं लेके हमारा कुछ बन जा, लेकिन कर्म उसमें जब कुछ परिश्रम करना होगा, कुछ त्याग करना होगा, कुछ देना होगा तो वहाँ तैयार नहीं होते हैं। नहीं हम तो होंगे। तो जब तैयार आप हैं हाँ, तो समय देना चाहिए आपको। कहाँ? आपको पिरामिड मालूम होना चाहिए। कहाँ से आपने मैंने- अपने बच्चों से क्यों नहीं पूछा, हमके सिखाओ कि बताओ। तो नहीं बताते हैं लोग, यही बता अभी रहे एक हैं। मिनट ये पॉज कीजिएगा, आप कह रहे बताए मम्मी को, कब बताया रे? बताया नहीं तो छत पे बैठा के। हाँ तो छत पे बैठा के तो वीडियो बना है ना। तो छत पे तो 2 बार 3 बार पिरामिड के 3 लेवल बताए हैं। एक बार उसी दिन तो आई थी जिस दिन ये लोग बताए ना। जैसे कितने महीने पहले की बात है? हाँ बहुत दिन हो गया, बहुत ठंडी थी। 2 3 3 6 महीना। 6 महीना। हाँ। तो 6 महीना मतलब 180 दिन। अगर हर हफ्ते अपने बच्चों के साथ आप बैठ के केवल थोड़ा पिरामिड और मैट्रिक्स पे बात करेगी तो देखिए क्या होगा। कुछ उसमें आपका कोई टेस्ट नहीं है, वो चीज नॉर्मल है, बार बार पूछे। तो हम लोग के पास ये नहीं बैठता है, नहीं ये भी इसके सामने बोल रही हूँ, बैठते कुछ बताता है नहीं। बताइए। चलिए आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हो जाए, आपके कर्मों से नहीं दिखता। अब देखिए गुस्सा मत कीजिएगा, नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ आपके सामने, जादू दिखाऊंगा। हाँ दिखाइए। अपनी गोल नोटबुक लेके आ जाइए आप लोग, जब हम बोलेंगे एकदम आपको जादू भी दिखाएंगे। देखिए क्या है, अनुभव हमें भी थोड़ा हो गया ना। हाँ, हाँ। तो बहुत सारे गार्जियन में देखता हूँ कहते तो हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। कभी कभी छुट्टी ज्यादा ले लेती हूँ। नहीं छुट्टी नहीं, वो तो छुट्टी तो लीजिए, छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी की कोई बात ही नहीं करा। अभी तो जिस सिर्फ नेचर से भी लोग कराएंगे तब तो मैं करूंगी, जब लेके जाती है तो मैं कराती हूँ। उस दिन बैठाया था मैं आप लोगों को, आप एक दिन मेरे पास आप छोड़ देती, इनको हकाती, आप चल लेती है ना अकेले, हाँ सेंटर देखी है ना, आप आ जाती। ठीक है तो आ जाऊंगी। आपको इनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है तो मैं आ आप जाऊंगी। नारी हैं, सुरक्षा है यहाँ पे, हाँ हाँ पुलिस सही है, हाँ। कोई दिक्कत तो मुझे फोन कीजिए, वहां से यहाँ आ जाती। आप दिखाइए अपनी मम्मी की लास्ट सिग्नेचर कब है। हाँ इस गोल नोटबुक में है नहीं। अरे भाई कोई गोल नोटबुक होगी ना, 1 होगी 2 होगी, इसे तो हम 3 साल का रिकॉर्ड रखते हैं ना। तो ये कमी हमारी है। अभी बात करते हैं। यदि लोग बोलती हैं ले जाके साइन कर दो, मैं कर देती हूँ और बोलती हूँ कि थोड़ा सुनाओ, तो क्या सुनूंगी, समझ नहीं पाऊंगी। नहीं ये बिल्कुल बोलते समझेंगी हैं, ना, बोलते हैं, एकदम दोनों बोलते समझाना हैं। है। हो गया तुम लिख दो इसमें, नहीं साइन नहीं करो, मैं लेके बिल्कुल जाऊँ नहीं। जल्दी है। तो आपको लेके आना है, हाँ तो अब वो लेके पूरी आऊंगी। एक्टिविटीज इनसे समझनी है, कहना है पौनी आधा घंटा हमको समझाओ, कोई दिक्कत हाँ, नहीं, तो ठीक है भोजपुरी मैं में लेके समझाएंगे आऊंगी, लोग, नहीं बताएंगी तो लेके आऊंगी। लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक ये है। तो बात हुई थी ना उस प्रेजेंटेशन में, मैंने क्लियरली ये बोला था कि आप दोनों की जिम्मेदारी है कि मम्मी को इंग्लिश आता है, इंग्लिश नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, कमी नहीं मम्मी की, हिंदी में समझाइए। हिंदी नहीं आता मम्मी की कमी नहीं है, भोजपुरी में समझाइए। भाषा है ना, हाँ हाँ भाषा भोजपुरी भी भाषा है, भाषा कोई गलत या सही नहीं है। वो तो कभी कल कुछ इधर उधर करके पूछती हूँ तो बताइए, तो बिल्कुल नहीं बताता है, बैठता ही नहीं है मेरे पास कभी। ऐसा ऐसा मुड़ी मत झाटो, नहीं जो झाड़- सही है वो देखिए सही अब है। आप बोल रही है, एक बार भी आप नहीं आई इस चीज को लेके। अभी देखिए मैंने आपसे कहा था कि इसके सिग्नेचर होना चाहिए, इन लोगों को लग रहा होगा कि भूल गए सर। हाँ ना कुछ भूले नहीं है, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे हम टिके हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है इनको उस टॉप उस पे लेके जाना। बिल्कुल तो अच्छा ही उसके है। लिए एक इक्वालिटी चाहिए। नहीं तो मैं अब आ जाऊंगी ना, आप बोल दिए तो मैं आ बिल्कुल आ जाऊंगी। जाइए, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं हाँ, है। ठीक। हर संडे को हाँ। हम लोग रहते ही रहते हैं, हाँ। लेकिन कम से कम संडे को हर ना आ पाए तो कम से कम 4 संडे में एक बार आ जाना चाहिए। 2-3 बार बीच में पूछी भी, हाँ। सौम्या कभी सर मीटिंग नहीं कर रहे हैं सर, तो बोली अभी नहीं अभी अरे नहीं, ऐसे सौम्या बोले। जी बताइए, सौम्या ऐसा आप मैंने बताओ। कहा मीटिंग नहीं होगी, ये मैंने कब कहा? अभी नहीं, जब बताएंगे सर तो मैं बताऊंगी। मैंने बोलो ऐसा कहा बोली हो मीटिंग कि नहीं नहीं? होगी। मैं बीच में होने के लिए नहीं फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, पिछली बार भी कहने का वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैंने कहा है कि हर संडे को हम लोग रहते हैं, कम से कम 1 मिनट यहाँ, अगर हम लोग यहाँ जमीरा में है तो है, लेकिन बार बार आना थोड़ा आदमी बोर हो जाता है, तो कम से कम 4 बार में एक बार मिल लेना चाहिए। जरूर 4 बार में मैं एक बार तो मिल सोचती लेना हूँ चाहिए। जाने का, मुझे अच्छा लगता है ये यहाँ तो आके ये तो सुनना। जबरदस्ती इसलिए बुलाए कि भाई का क्या चल रहा है, नहीं। चर्चा करने के लिए। यहाँ मुझे आना अच्छा लगता है, अपने बच्चों का वो सुनने का मन करता है कि क्या कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है आना। लेकिन ये बोलती है कि सर बोलेंगे तो मैं बोलूँगी, सर बोलेंगे तो मैं बोलूँगी।
जाने को यही अब इसके सामने बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक। हाँ ऐसे कॉल लेता है ना तो कॉल लेता है। I don't know. चलिए आ जाइए आप, आ जाइए, मिले समझ में आ गया, चलिए आ जाइए। कभी कभी आपको ज्यादा होता है ना तब लेके जाती है, मम्मी थोड़ा साइड कर दो, मम्मी थोड़ा साइड कर दो, तो मैं बोलती हूँ कि क्या है इसमें, क्या लिखा है बताओ, तो कर दो बाद में बताऊंगी। नहीं नहीं पूछिए बाद में, बात कब होगा? इसके सामने बोल रही हूँ। हाँ तो बाद में पूछिए उनको, उनको बैठा के पूछना है, नहीं पूछे तो हमारा काम है आपको बताना, आप आके पूछिए बताएंगे। साइन के लिए कभी भी मत साइन कीजिएगा, पूछना है पहले बताएंगे तब क्या sign पढ़े, कीजिएगा। चलिए 2-3 काम तो अभी लास्ट टाइम मुझे याद है जब मेरे थे सिग्नेचर करा नहीं दीदी, नोट मैंने नहीं दिखाई आप, खत्म। देखिए ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब फील्ड पे आप जाएंगे तो ये चीज ही, उसको गोल्डन बुक मंगाया गया था ना, गोल्डन बुक 1 और 2 पूरे साल की बात हो रही है, जो हम लोग 6 महीने पहले के 2 भी साल में ही आता है ना, हाँ। तो होना चाहिए। चलिए अब दूसरा बात कर लेते हैं। मुझे कोई ऐसी माँ जो सिंसियर हो, अपने बच्चे का एनुअल एग्जाम चल रहा हो और मॉड्यूल इन्होंने टेस्ट दिया है, एनुअल एग्जाम इन लोगों को एक्सटर्नल इवैल्यूएटर 0 दिए हैं, पूछिए क्यों? क्योंकि विद इन द टाइम लिमिट ये लोग अपना पूरा सबमिट ही नहीं कर पाए। संडे को लोग कितना घंटा आपका टीआईसी संडे को था, जरा वीक का बताइए जो एनुअल रिव्यू चल रहा था। 9 और 28। हाँ और मंडे को आप भी लेके आइए। तो हम तो एक दिन में इनको रोके थे, अबे वही दिखाता हूँ आपको, सबने देखिए सच्चाई मेरा काम है कि आपके सामने मालूम चले। एनुअल रिव्यू चल रहा था, 7 और 41 मिनट। और नेक्स्ट डे 0 नेक्स्ट डे 7 और 13 मिनट। नेक्स्ट डे 10 और 46 मिनट। नेक्स्ट डे 7 और 38 मिनट। नेक्स्ट डे। 6 और 56 मिनट। तो एनुअल रिव्यू में तो और एफर्ट लगता है, हाँ ठीक है, लेकिन एनुअल रिव्यू में जो लास्ट एक फीडबैक देना होता है, वो सर जी के पास जब आया नहीं तो फीडबैक उन्होंने फाइल में लिख दिया कि आपसे आपकी सारी फाइल सबमिट होती हैं, कुछ चीजें आपको बताई जाती हैं, कुछ चीजें आपके रिपोर्ट लगाया जाता है, हम लोग हर चीज धीरे धीरे उस पर बनाते हैं। ये आपका 10-11 साल इकट्ठा होता जाएगा, कुंडली आपकी यही है, ठीक है। अब एक दिन आप रुकी थी, उस दिन का ऑडियो दिखा दीजिए, आप रुकी थी, मैसेज भेजिए, निकालिए व्हाट्सएप खोलिए, निकालिए। मंडे को आया। एनुअल वाली बोलो। ये संडे को। संडे के लिए मंडे सुबह को है, मंडे सुबह को, संडे शाम का। और ये कार्तिक को मैं अभी मदनपुर भेजी थी, कुछ काम था। सर वेडनेसडे का, ये भी मंडे का है। मंडे को दोपहर का। सौम्या को मैं लेके रुद्रपुर गई थी, थोड़ा सामान तो वामान। मैं तो मंडे ही देख रही हूँ, तीनों मंडे का ही है। अच्छा ये भी मंडे का है। कल बच्चे सेंटर नहीं जाएंगे क्योंकि कल बरम बाबा के थान पे कथा है और घर पे भी कथा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए कल बच्चे सेंटर नहीं जाएंगे। ये कथा वाला ही है ना ये? हाँ ये लोगों ने पेरेंट्स परमिशन लिया हुआ है, ठीक है। तो आपने ऑडियो भेज दिया था, कब भेजा था? उसी दिन भेजा था क्या? मंडे को शाम में 10:40 पे आया है, पहले भिजवा दिए थे। नहीं 10:40 दिखा रहा है PM। रात 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 को में भेजी, हाँ? हाँ, जब हम अच्छा मुझे मैं टाइम मिला तो सुना 10:40 का नहीं सुना था मैं। टाइम मिला तो हाँ, भेजी। नहीं तो ठीक है, तो ऐसे भेजना है, ठीक है। आपको मालूम था कि एनुअल रिव्यू चल रहा है लोगों का? हाँ मालूम था, बताइए, मालूम के बाद अगर ऐसा कर रही हैं, वो दूर से आया था, मुझे बोल उसका भी छुट्टी नहीं था, कल मैं को बोल दूर से कोई आएगा कहेगा एग्जाम छोड़ दो तो नहीं। छुड़वा तो देंगे। इन लोगों को बोलना चाहिए ना कि मैं नहीं रह पाऊंगी। अच्छा क्या हुआ, ये आप लोग कह रहे थे कि मम्मी ने करवा दिया? करवाई तो दिया मैं तो ही मना करवाई तो मैं ही और छुट्टी- ऐसा नहीं बोले थे कि नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं बोली थी कि अगर नहीं, देखिए, मैं- अगर ये लोग जैसे- बोलेंगे कि नहीं मेरा पेपर है तो मैं पागल थोड़े हूँ कि जैसे नहीं देखिए आओ क्या- काम करो, मैं अपना संघर्ष कर लूंगी किसी को बुला के। नहीं देखिए क्या है,
ये छोटी छोटी चीजें आपका लास्ट दिखाई देगा। हाँ सही बात ये छोटी छोटी ही चीजें मिलके एक दीवार वो आपकी मकान खड़ा होती है, है, सही बात है। सडन नहीं होगा। तो एक चीज तो आपसे मुझे चाहिए कि उस पर सिग्नेचर करें आप, तो और जब सिग्नेचर ना हो तो मुझे इनको बताएं आके और पूछें इनसे क्या चल रहा है। ये लोग झिझकिचाते, चलो रोज आपको डील करना है, आपको बात करनी है, बताना है, टेक्निक सीखना है। हिंदी बोलिए, अच्छी हिंदी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी तो समझ लेती हैं, हाँ हाँ ठीक है। भोजपुरी बोलिए, लेकिन भोजपुरी बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। भोजपुरी जो लैंग्वेज आप लोग बोलते हो गलत है। किसी को गाली देना, किसी को गरियाना, बड़ा अच्छा तरीके से मैंने कही भोजपुरी रोबरा का करता है, बड़ा बढ़िया बोलिए भोजपुरी, हाँ लेकिन वो सब है बोलिए भोजपुरी। अरे तू मारा बाबे तो मुँह टूट जाए, नकिया मारा मुँह, अच्छी अच्छी वो सब बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो समझाइए। आपसे मेरी ये दो चीजें हैं। तीसरी चीज आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे थोड़ा सा आपके लड़के पे डाउट है, तो क्या करेंगे, इसमें आपकी मदद चाहिए। घर से जब एक नहीं कुछ गलत नहीं किए हैं, लक्ष्य यही है ना कि ये सफलता तक ले जाए। हाँ, थोड़ा सा और मैं इनका डेटा चाहता हूँ कि जब ये घर से निकले तो आप, मैं गूगल फॉर्म बना दूंगा, बहुत इजी फॉर्म रहेगा, आपको अपने फोन में खोलना है और लड़का मेरा घर से निकल गया सेंटर के लिए, टिक कर देना है, ठीक है, ये बना दूंगा। और जब घर पे आए तो लड़का मेरा घर पे आ गया है। ठीक है, ऐसा क्यों जरूरी है कि अब ये लोग बच्चे हैं, हाँ तो जब तक ये लोग एडल्ट नहीं हो जाते हैं हाँ तब तक इन लोगों की एक्टिविटीज पे या तो आपको मालूम हो या मुझे मालूम हो, ये मैं रोज बोल दूंगी। ठीक है। तो एक सीट में बना दूंगा जिसमें हम लोग इसको ट्रैक करेंगे, ठीक है। वो आपको रहेगा, आप अपने मोबाइल में दे देंगे आपको। इनसे डर के नहीं करवाना है, जब घर से निकल गिल बना लेकर वो एक सीट बना देंगे, वो इजी होगा, समझा देंगे लोग। और जब आ जाए, दिन में अगर 10 बार जाते हैं 10 बार आते हैं तो उसमें 10 बार जाना 10 बार आना लिख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा घर से कहाँ निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये उम्र थोड़ी सी इधर उधर होगा, सही है, हमें एक विजिबिलिटी केवल चाहिए कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। सही है। हमें रात को 10 बजे आप घूमने निकल रहे हैं तो मतलब नहीं है, सही है। वो ठीक नहीं है। नहीं रात लाइट नहीं था ना, अच्छा लाइट नहीं था, ठीक है, तब तो समझ ऐसे में हम आया। सभी नहीं, लोग ठीक है। बाहर थे, नहीं ठीक है, मन लाइट नहीं तो गर्मी से समझ में आ गया। सब लोग तो बाहर ये थे, आपकी तरफ से हो गया। हाँ। तीसरा चीज आ गया, हम लोग बच्चों पे आ जाते हैं। इनका रिजल्ट मैंने आउट कर दिया है, आप देखेंगे अपने बच्चों का डेली रिजल्ट, तो मतलब वही रिजल्ट आएगा। हर दिन मिलके ही हफ्ता बनेगा, हर हफ्ता मिलके वीक बनेगा, हर हफ्ता मिलके महीना बनेगा, और हर महीना मिलके साल बनेगा, और कई साल मिलके आपका कैरियर बनेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर दिन मिलके वीक मिलके महीना मिलके ईयर, और 11-12 साल मेहनत कर लेंगे तो आपकी जिंदगी जो जिस लाइन में प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उस तरफ डायरेक्शन में। तो अगर डेटा आप देखेंगी तो इंजीनियर साहब मैथ में देते हैं 44% टाइम है दिया है। जब आप बाहर एक पोस्टर लगा है कि बच्चों से केवल 2 चीज मुझको चाहिए, G 2.47 और आत्मानुशासन। आत्मानुशासन समझ रही हैं? खुद से कुछ काम करें, लेकिन वो इनका थोड़ा डिमोशन हो गया है। आत्मानुशासन ही अनुशासन दिखा दे। आत्मानुशासन अनुशासन के आगे की चीज है। G 2.47, बच्चे आपके पढ़ने में कमजोर हैं, तेज हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि क्या वो एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं। तो हमारे कार्तिक भैया जो 100% ला सकते थे, 24 घंटा तो भगवान ने दिया आपको ना, 24 घंटा में से इंजीनियर साहब 2 घंटा निकाल सकते हैं मैथ के लिए, लेकिन इंजीनियर साहब उसमें किए हैं 44%, मतलब आधा से भी कम गए, मतलब 1 घंटा से भी कम गए हैं। इनका ईयरली एवरेज आया है 53 मिनट का। इंजीनियर बनने के लिए वो एनफ नहीं है। मेरा काम है सच्चाई बताना। मैं आपके टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं भाई कम से कम कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म तो करना है, कर्म तो हमारे हाथ में। ऐसे ही हमारी डॉक्टर साहिबा हैं, इनका भी वही हाल है, ठीक है। टीआईसी में मैं इनकी बात से सहमत हूं। चलिए मम्मी ने रोक लिया, मम्मी जो रोके, कोई घर पे इमरजेंसी काम है कीजिए, तो डेटा में दिखा दीजिए कि मम्मी ने विद पेरेंट्स परमिशन हम मान लेंगे, ठीक है। अगर मम्मी रोकती हैं आपको, दादी रोकती हैं, वो भी टाइम जोड़ देंगे, तब तो आना चाहिए ना। समझ रही बात को? जैसे मान लीजिए सेंटर में 6 घंटा पढ़े,
7 घंटा आपने काम करा, तो हम 6 + 7 13 घंटा मान लेंगे, लड़के 13 घंटा ठीक ही है, ठीक है। ठीक है। लेकिन वो डेटा हमको दिखना चाहिए, ठीक है। वर्ड मीनिंग में आप लोग का मैसेज नहीं भेजा आपको, लग रहा है लिखा है वहाँ पे, हाँ? अभी अच्छा, बोला लिखा है, हाँ लिखा है, ठीक है। इंग्लिश रीडिंग हाँ, पर पेज ये क्या है, 606 किसका है, कार्तिक मेरा का है। हाँ 646 पेज पढ़े हैं आप, हाँ, कितना परसेंटेज आपका आया है? नीचे 17 पॉइंट इंग्लिश सीरीज कुछ करके। ये 100% इसमें ला सकते हैं, हर दिन 10 पेज पढ़ सकते हैं। लेकिन सर जी ने पूरे साल में पढ़ सकते थे 3640, लेकिन पढ़े हैं 646, मतलब 17% पाए हैं, 18% मान लीजिए। यहाँ 100%, वहाँ 18%। क्षमता 100 की है, की जा सकती है, 100 नहीं 90 भी हो, एक दिखेगा ना, लेकिन ये 18 आया है। वैसे हमारी सौम्या दीदी का कितना है? 825 पेज। 23 825 पेज की है, 23.24 23.24% मान लेते हैं, लेकिन ये 100% हो सकता है, ठीक है। वर्ड मीनिंग कहाँ गया? वर्ड मीनिंग में सर जी का 8.5%, 9% है, ये 100% हो सकता है। सौम्या दीदी का कितना है? ऊपर वर्ड में एक सेकंड नंबर। ये है 23.74, 24% मान लेते हैं। अच्छा मैथ कहे था ये, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, हाँ 24%, इसको भी 100 कर सकते हैं। 100 मतलब कर्मण्यवाधिकार, 24 घंटा तो दिया भगवान ने ना। हाँ तो आज के 100 साल भी पहले भी 24 घंटा था, आज भी 24 घंटा भगवान दे रहे हैं। तो ये चीज बेसिक चीजें करनी पड़ेगी कहीं बहुत आज के। नहीं अभी मत पूछिए, 1 मिनट रुक जाइए, अभी पूछने का टाइम नहीं है, अभी केवल थोड़ा इसको एनालाइज करके और घर पे खूब करना, डांटना नहीं है, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। रोशनी पिरामिड जब देखेंगे आप, कहाँ गया रोशनी पिरामिड? ये है ना, बाहर एक बड़ा सा लगा दिया, उसको भी देख लीजिएगा। कैरेक्टर मतलब सिंपली कल्चर समझ लीजिए, जिसमें रूल्स है, 10 किताबें हैं। अगर आप लोग टाइम यूटिलाइज करते तो आराम से 10 किताबें कम से कम एक बार तो हो ही गई होती, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मेरा और मैडम का एक डिफरेंसेस है। मेरा, क्योंकि मैंने जैसे किया, मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में मैंने किया है, तो इंग्लिश को लेके उनकी और मेरे में अप्रोच अलग है। वो भी सही कह रही हैं, ठीक है, तो वैसे भी करना है कॉम्प्रिहेंड। लेकिन मेरा क्या है कि पहले कम से कम एक बार रीडिंग करो, फिर क्या करो, वर्ड मीनिंग लिखो, फिर क्या करो, उसको सेंटेंसेस बनाओ, फिर क्या करो, उसको फिर अप्लाई करो, और करते करते जब 5-6 बार उसको जब आइटरेट करोगे तो पहुंच जाओगे उस जगह। और मैडम की बात जरूरी है कि कॉम्प्रिहेंड भी होना चाहिए, इसलिए कहीं कहीं पैसेज को लेके कॉम्प्रिहेंड करो। दोनों अप्रोच लेना है, जिसको जो सही लगे कर सकता है, लेकिन एफर्ट डालना है। 10 पेज का पर डे का टारगेट लेके चलिए। तो पहले में कैरेक्टर वो मस्ट है, आज नहीं कल उसको होना ही होना है। कल्चर वाला आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इससे यहां से एक चीज निकल के आती, सेल्फ डिसिप्लिन। नहीं आप लोग कर पा रहे हैं, कम से कम लेकिन अनुशासन कीजिए, जो चीज हम लोग कहें उसको मानिए, ठीक है जी। दूसरे में हम लोग आ गए टूल्स में कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत आप लोगों को आ गया है, एक्सेल सीख लिए, माइक्रोसॉफ्ट विड सीख लिए हैं थोड़ा बहुत, वो सब चीज ठीक है, अच्छी चीज है। न्यूमेरेसी 8th क्लास तक की मैथ आ गई है आपको, थोड़ा सर जी आपको भी आ जाएगी जल्दी से। तीसरी चीज लैंग्वेज स्किल सेट, लैंग्वेज स्किल में रीडिंग, तो 10 पेज पर डे होना ही होना है। आज के 4 साल बाद भी आप आएंगे तो मैं यही कहूंगा, वो आपकी कैपेसिटी बढ़ाने, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। वर्ड मीनिंग 10 वर्ड मीनिंग पर डे करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद राइटिंग, तो राइटिंग कॉपी आपको नहीं करनी है, आपकी भी राइटिंग अच्छी नहीं तो कॉपी करके आप राइटिंग अच्छा बना सकते हैं, लेकिन लिखना जरूर कुछ है। मैडम कह रही थी कि आप तो डेली लिखना है, 4 लाइन लिखे, समय मिलता होगा ना 4 लाइन लिखने के लिए, 4 लाइन लिखे। वो आज नहीं 4 साल बाद आएंगी तो उसको बिल्ड आपकी बेसिक फाउंडेशन स्किल है, कॉग्निटिव स्किल को भी बढ़ाने में मदद करेगी। तो लिखना है, राइटिंग हो गई। फिर अपनी स्पीच रिकॉर्डिंग 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, लेकिन डेली करो। लिसनिंग 5 मिनट करो, डेली करो। ये जो मैंने बताया ना, ये करना ही करना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। तीसरा आ जाते हैं एग्जीक्यूशन, ये तीसरा, बाकी चीजें भी इसमें है लेकिन केवल एग्जीक्यूशन।
आप लोगों के प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट केवल इनका कंप्लीट था, बाकी अगर आपका कंप्लीट कोई प्रोजेक्ट नहीं है। नाम का है ये। कंप्लीट 5 प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे उसमें, क्या कह रहे थे आप, जीरो कौन सा कह रहे थे प्रोजेक्ट को लेके? मैं जैसे दीदी इनिशिएशन का बोली है, मैं आइट्रेशन का बोल के बोला था कि 0 एलपी आइट्रेशन कोई। अच्छा, हाइड्रेशन आपको कोई नहीं है, लेकिन इनिशिएशन कितना है? अलमीरा का किया है। हाँ, लेकिन जो आपने केवल आपने खुद किया हो। अच्छा, अलमीरा का अलमीरा खुद किया था। ठीक ठीक, हाँ हाँ। और बाकी का हाँ अलमीरा ही किए थे, बाकी तो पार्टनर्स थे। नहीं, तो एक अलमीरा आपने किया, हाँ ठीक है। एक आपने फार्मिंग वाला किया प्रोजेक्ट, इस साल का तो मेरा इस साल का नहीं और इस साल का आपका कोई? नहीं, इस साल का मेरा कोई नहीं है। इस साल का कोई नहीं है। तो एक प्रोजेक्ट आपका, 0 प्रोजेक्ट आपका, दोनों मेरे लिए 0 ही है। ऐसी स्किल सेट बनानी है कि हर प्रोजेक्ट को कंक्लूड करना है, एक हैबिट बन जाती है। आप इस साल मैडम कोई प्रोजेक्ट दें या कोई प्रोजेक्ट हो, खुद से प्रोजेक्ट लो, लेकिन उसको कंक्लूड करो, शुरू से लेकर अंत तक करना ही करना है। समझ रहे हैं? यही चीजें आज से 3 साल पहले ही मैंने आप लोग से कही थी। अगर पुराने रिकॉर्डिंग देखेंगे आप तो लगभग यही बात है, मे भी थोड़ा इसमें ऊपर नीचे, बट अगर आप 3 साल बाद आएंगे तो भी अगर इसको नहीं करेंगे तो फिर मैं यही रिपीट करूंगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये करना ही करना पड़ेगा। आपके सामने भी रिपीट कर रहा हूं, दीदी जी 2 साल में या 10th करें या 4 साल में करें या 10 साल में करें, मुझे उससे फर्क नहीं है। होल्ड ऑन, इसको सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है वो 10th अभी क्लियर कर ले, लेकिन बाद में जाके फिर सफलता वाले में ना बौद्धिक ना आर्थिक फंस जाए। मेरी जवाबदेही क्या है? बौद्धिक आर्थिक की जवाबदेही है। मतलब आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए सोचने में, डिसीजन लेने में और आर्थिक रूप से, उसके लिए बेसिक फाउंडेशन है। इसके बिना हम लोग आगे नहीं चल जा सकते, फंस जाएंगे। इतनी ये सीरियस चीज है, मतलब वर्ड मीनिंग होना ही होना चाहिए, रीडिंग होना ही होना ये चाहिए। जो बता रहे थे, कोई कहीं पे लिख रहा है? नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे और हैं यार, हम। हाँ, रिकॉर्डिंग कौन देखने वाला है? हाँ, दैट्स ट्रू। आप देखने वाले हैं, आप देखने वाले हैं। आप लोग रिकॉर्डिंग देखते नहीं है? रिकॉर्डिंग, टाइम पास वीडियो जहाँ कंफ्यूजन होता है, जहाँ क्वेश्चन आप पूछते हैं फंसते हैं, वहाँ देखते हैं। अच्छा, इसको भी रिकॉर्डिंग देखना है। हो ना हाँ, हो, हाँ। नोट्स करने हैं उसी टाइम जब सर बोल रहे हैं। और ये आप शायद आपने सजेशन भी दिया था कि जिस टाइम सर बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उस टाइम हम लोग नोट्स लिखेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कल्चर वाला पूरा पोर्शन कवर करना ही है, 10 किताबें, बाकी जो भी चीजें वहां पे नॉवल, पॉडकास्ट, जितना भी हमने मेंशन किया है। दूसरा चीज, कंप्यूटर स्किल आप लोगों का हो चुका है, लेकिन उसमें और रिफाइनमेंट करना है। अभी आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे, बहुत मतलब अप टू द मार्क नहीं है। एक्सेल सीट स्किल्स आपके उतने अच्छे नहीं है, उसको इम्प्रूव करना है। वो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? वर्ड मीनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग वाली, रिकॉर्डिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की। ये तो आपका होना चाहिए कि भोजन तभी करेंगे, मतलब भोजन मतलब करेंगे, ये सब करके करेंगे नहीं, सुबह नाश्ता करना है। फोन टच करेंगे तब ये, हाँ, ये फोन चीज़ तभी है। टच करेंगे जब ये हो जाए, ये चीज़ सबसे है। बढ़िया। क्योंकि ये आपका रिवॉर्ड है। हाँ। फोन आपका रिवॉर्ड रात में है ना? जो देखते हैं आप लोग सीरियल देखिए, आधा घंटा 1 घंटा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, वर्ड मीनिंग और फिर तो उनका चलिए, वर्ड मीनिंग, रीडिंग, रिकॉर्डिंग, राइटिंग, लिसनिंग, 5 मिनट रिकॉर्डिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिसनिंग 5 मिनट, जो वीडियोस अंग्रेजी में मैडम लोग पढ़ाती हैं उसको सुनिए, अपनी बुक्स ही सुन लीजिए, आपकी मैथ की बुक्स, साइंस की, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सीबीएसई एनसीईआरटी की साइट्स पे है, उसी को सुनिए, वो लोग भी अच्छा इंग्लिश बोलती हैं। तब जाके शाम में फोन देखिए, आधा घंटा आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको पहले कम से कम कीजिए। ये नहीं करेंगे ना तो आगे जाके आप लोग फंसेंगे। ठीक है? अब क्या है, आप अपने बच्चों का डेली डेटा दे सकती हैं। तो बार बार वो देखते हैं वैसे C1 C2 C3, C1 C2 C3 आपने इनसे मालूम है आपको क्या है? C फॉर कैट नहीं है, बताए थे? बताना ऐसा है और आपको पूछना ऐसा है। मैसेज जाता है, देखती हैं, वो देखो नहीं करती, वो छोड़ा जाए ना। मैसेज में तो देखती हूँ। तो C1 C2 C3 देखती हैं,
तो फिर कहना चाहिए सोमवा का तो बार बार देखा था C1 C2 C3 आवा था ई कार्तिकवा का मतलब जैसे बोलती हैं आप लोग क्या कार्तिकवा का C1 C2 C3 आवा था या C1 माइनस आवा था पूछना है। पूछे नहीं तो कह लेते ना समझ में वैसे ये एक मिनट नहीं रिपीटना नहीं है, जब एक कहें तो उसमें रिकॉर्डिंग कीजिए और अपनी बात इनसे नहीं कोई दिक्कत नहीं। ना इनको देखिए ना इन बड़े हो गए ना उनको आप पीटेंगे ना इनको पीटेंगे, पीटने से दोनों का नुकसान होगा। कुछ पूछती हूँ ना देखो समय कैसे मैसेज अलवा तो कर ले तू ना समझ में रख दे नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। अरे इहो ये बात कहने आपका हो जाएगा, इहो ये बात कहने तू ना समझ में रख तो आप क्या करना ठीक है तो जो आप आवाज में बोलते हैं हाँ। वो समझ जाती हूँ बस वही तो ऐसे कहना ठीक बमनी हम नहीं पढ़ा लिखा तू हमके कल समझा दा वीडियो हमारे बना हम सर जी से पूछे ठीक। वीडियो मतलब आप बैठ जाइए हाँ, हाँ, ये लोग किनारे रख के आपको समझाएं ठीक। वीडियो बनवा लीजिए मेरे पास लेके आ जाइए। ठीक है इनको नहीं मारना है और न इनको गरियाना है न डांटना है, तो देखिए बच्चे जब बड़े हों तो थोड़ा सा गार्जियन को नहीं करना चाहिए। नहीं मारती हूँ कहाँ मारती हूँ मैं शुरू से ही नहीं ठीक है। मारी हूँ मारी होती तो आज ऐसे थोड़े होते कभी नहीं मारती हूँ। अभी तक जो बच्चे को आपका लोगों का परफॉर्मेंस है इसके हिसाब से C1 माइनस है। C1 माइनस का मतलब ये हुआ कि ये लोग स्किल्ड लेबर बन सकते हैं, ना ही अभी डॉक्टर के लायक है ना ही इंजीनियर के लायक है। होप है, क्षमता है, आगे भविष्य में बन सकते हैं। अब क्यों मैं कह रहा हूँ भविष्य में ऐसा बन सकते हैं क्योंकि जहां से शुरुआत इनके साथ मैंने किया तो उस समय तो ये लोग मेरे लिए हेडक ही थे, स्थिति इतनी नाजुक थी मतलब ऐसी सी की बातें सुनता था या ऐसे से करके तो उस स्थिति से यहाँ तक आ गए तो बहुत इम्प्रूव है, ठीक है। लेकिन आज की जो इम्प्रूवमेंट है मेरा काम है आज की स्थिति बताना, पहले से आज बहुत अच्छे हो गए। पहले की कुछ बातें कुछ हरकतें ऐसी लगती थी कि लगता था यार कुछ दुनिया मतलब अलग ही बात करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग पटरी पे आ गए हैं तो पटरी पे तो आ चुके हैं लेकिन पटरी का थोड़ा सा डायरेक्शन एक सीधा कर सही करना है और थोड़ी सी स्पीड मेहनत सब चीजें करनी होगी, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। लेकिन आज की स्थिति के अनुसार ये स्किल्ड लेबर मतलब अगर हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तो डिप्लोमा करके या फिर करके ठीक ठाक जगह मतलब उसमें भी कई कैटेगरी है। लक्ष्य अगर आपका इंजीनियर है तो उसके लिए आप लोगों को कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों अलग चीज है। स्किल्ड लेबर की जो जॉब है वो आप लोग 18, 19, 20 साल तक जाते जाते ले लेना है, उसके लिए तैयारी करेंगे। लेकिन अगर बड़ी वाली पढ़ाई करनी है तो उसके लिए लंबा चलना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और उसके लिए ये निर्णय किसका है? आपका है। कैसे मालूम चलेगा? आपके डेटा से। तो 1 साल का जो नेक्स्ट ईयर होगा वही डिसाइड करेगा कि आप C1 में ही रहेंगे कि C2 में जाएंगे। ये मैं नहीं कहूंगा, आपका डेटा कहेगा। समझ रही हैं आप ना? जो डेटा दिखेगा मेरा काम है आपको सच्चाई से अवगत कराना और आप में दिखता हूँ पोटेंशियल है सर जी में बिल्कुल पोटेंशियल है, बहुत अच्छा उनका वो है। और दीदी कभी कभी जोश में आती तो हमको लगता है कि यार ये तो फिर अगले दिन देखते हैं गायब, यही तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है मैडम, तब तक कुछ सब चीज में मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? जो रिकॉर्डिंग टाइम से विदाउट डिले जब कोई भी काम हो तो तुरंत हो। देखिए अगर मम्मी आपकी बीमार है, उसको एक मिनट हो जाइए, उसको छोड़ घर में कहीं आसपास आग लग गई है, हॉस्पिटल जाना है तो रिकॉर्डिंग की तरह पहले आपने इमरजेंसी वाला कहा था कि ठीक है वो चलो। हाँ नहीं उसको छोड़ दे। बाकी कहीं कोई काम कराती हैं मम्मी तो जब तक ये मैसेज ना भेजे तब तक मत कीजिए, चलेगा? मैसेज भेज दीजिए, ठीक कहे कि पहले मदनपुर जाना तो मैसेज भेजे तब जाएंगे, ठीक मारेंगे नहीं ना? नहीं इतना आपसे फिर मारती तो कभी नहीं हूँ। इतना आपसे इन लोग के सामने मैं वही कर रहा हूँ, मजाक थोड़ा सा हाँ, हाँ, भाई चलेगा। पहले मैसेज भेज देंगे, ठीक है? ठीक है। समस्या सॉल्व हो गई है। हाँ। और कोई समस्या जिससे आपकी गलती वो नहीं रहेगी। हाँ, देख हम गलती आपकी भी नहीं, देखिए घर में अगर जरूरत है तो अपने बच्चों से तो मदद लेंगे ना, तो लीजिए, उसमें कोई अब दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें तो एक डेटा मिलना चाहिए, कहीं आप आधा घंटा करा रही हो उसके वीडियो में कहीं 4 घंटा का हो, सही बात है। तो इसलिए थोड़ा मुझे एक विजिबिलिटी मिले, इसलिए वो चीज चाहिए। मैडम कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, और कोई प्रश्न आप लोगों का? कोई प्रश्न आपका? कोई प्रश्न? ये चीज समझ में आ गया है? डिप्रेस नहीं होना है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। या मैं आपको सबको 100 दे दूं और एक खुश होकर चले जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि सच्चाई बताना सही बात है। और आगे बढ़ना। ये बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, आपका बहुत अच्छा इंप्रूव होगा, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा सर जी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चीज यही रिपीट होगी
जब तक कि आप कर नहीं लेंगे। ठीक है जी। हाँ, और कोई प्रश्न? जो फीस वाली कह रही थी, कल बात कर लेंगे, उसका वीडियो देखिएगा, उसमें सब चीज हमको क्लियर नहीं है। समझ में आ रहा समझ में नहीं आ रहा था आपको? नहीं, नहीं समझ में नहीं। हाँ बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा था? मतलब हमको क्या मतलब देना है आप पता कर लीजिएगा रॉयल एकेडमी की फीस क्या है, ठीक है। उसी पे हम बेंचमार्क रखे हैं। ये समझाया मैंने। हाँ, तो रॉयल एकेडमी फीस क्या दे रहा है, ये दोनों बच्चे आपके 10th अप्लाई करने चाहिए। हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, मेंटरशिप प्रोग्राम में इनको जितनी जल्दी ये 10th हो जाएंगे उतना जल्दी हमसे और आगे इनको लेके जाएंगे। तो आप अब नेक्स्ट 3 साल के लिए हम लोग वही बेंचमार्क करेंगे। 3 साल का मैंने बताया था आपसे ना। तो आप पता कर लीजिएगा रॉयल एकेडमी की कितनी फीस है, वो ही देना है आपको। रॉयल एकेडमी की 10th की रॉयल एकेडमी में पढ़ रहे थे ना, जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, उसकी फीस एक चीज हो। दूसरी चीज आपसे एक, आप कह रही हैं बच्चों को आप मानती हैं, पढ़ाना चाहती हैं, तो यहाँ कुछ ऐसे खर्चे हैं जो नहीं हो रहे हैं, जो रॉयल एकेडमी में होते, वो पैसे बच्चों पे खर्च कीजिए। वो कैसे? जैसे कहा गया है ये बात, हाँ, पेरेंट्स मीटिंग में कहा गया है। जैसे बता रहा हूँ, 1000 मान लीजिए यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट का नहीं खर्चा लग रहा है, तो ट्रांसपोर्ट का पैसा आपका बच रहा है, ट्रांसपोर्ट मतलब बस वाला। हाँ हाँ जो बस वाला, तो वो पैसा उनका एक अकाउंट खुल जाता है। तो अकाउंट खुलता तो उनके लिए बेनिफिट हो रहा है ना। अकाउंट का बेनिफिट क्या होगा बाद में आपको समझ में आएगा, इस सिस्टम में आना जरूरी होता है, वो बेनिफिट होता है। वो एनपीएस वो जो चीजें कह रहे हैं उसको कीजिए। तो पैसे मैं एक्स्ट्रा आपको लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप भाई वहाँ पढ़ाती तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, ड्रेस का। तो जो मैं मार्च में 4000, तो मैं जैसे क्या कर रहा हूँ, हाँ, आप जितना वहाँ खर्च करती रॉयल में, ठीक है, जितना खर्च करती, मान लीजिए आप यहाँ नहीं पढ़ा रही, रॉयल में पढ़ा रही है, और थोड़ा 10-11 साल हमारे साथ रह रहे, फिर देख ले रॉयल की कोई लड़की जो पढ़ रही होगी और आपको बेंचमार्क करके देख लेंगे। वो ठीक है 12th पास कर ली, कोई एमएससी कर ली, और हमारी लड़की जो भाई लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, बौद्धिक आर्थिक की तो बात कर रहे हैं ना, उसी पे तो बेंचमार्क होगा ना कि निर्णय आप ले पाते हैं और आर्थिक रूप से कौन मजबूत है। रॉयल 10th तक है। नहीं, मैं बोला वो लड़की कहीं 10th के बाद आगे पढ़ेगी ना, 12th पढ़ेगी, बीए करेगी, एमए करेगी, तो इसी पे ना बेंचमार्क करेंगे। वो एमए करी हो और 2000 की नौकरी ना पाए, और हमारे यहाँ की लड़की 10 पास हो 21,000 की नौकरी तो पाए। रॉयल हाई स्कूल तक का ही स्कूल है ना। जैसे मैं समझाने की एक बात कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बेंचमार्क जब करेंगे उस हिसाब से। अभी मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, रॉयल में आपके बच्चे पढ़ते, तो जितना खर्चा आप करती उतना खर्चा उनके अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है, अपना डिसिप्लिन बनाइए, ठीक है, जो पैसा है उनका उनके अकाउंट में, उनका उनके अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद जो फीस रॉयल ले रहा है वो हमें दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। बाकी जो पैसा बच्चों का बचता है, इनकी जो एक्स्ट्रा चीजें होते हैं, जैसे वो एनपीएस वाला 1000 रुपया, तब से इनका अकाउंट नहीं खुला है, ऐसी चीजें खुल गई। जूता है अगर आ गया, या फिर कोई कुछ ऐसी चीज मंगानी है, कहीं कुछ मैं देख रहा था, कुछ छोटी सी चीज थी, वो सब भी हो सकती है। इनके अकाउंट में पैसा रहेगा तो आप ही का तो है, हाँ मेरा ही है। लेकिन उस चीज पे कहिए भाई कि हम ईमानदारी से हम बाकी सारा एक तरफ, पहले इनका धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। जब इनका अकाउंट बनेगा तभी धीरे धीरे इनको आगे और उसमें चीजें बताएंगे, समझाएंगे उसका महत्व क्या होता है। तो कौन सा खाता खोलना है? कोई भी बैंक में खोल लीजिए, गार्जियन आप ही है रहे। एक। हाँ, इनका एक अलग, उनका एक अलग। मतलब इनका एक खाता है, हाँ, तो उनका अलग। यूनियन में है ना? हाँ, यूनियन। यूनियन में जैसे है। इनका यूनियन में खाता आ गया, हाँ। तो यूनियन तो गवर्नमेंट के सिस्टम में आ गई है, हाँ, वैसे उनका भी सिस्टम में आ जाने दीजिए, उनके नाम से भी अकाउंट खोल दीजिए। ठीक है, खोल दे। और थोड़ा थोड़ा पैसा जो है, जो भी रॉयल वाला ही फीस 500 रुपया हाँ? 500। नहीं, क्या है उससे मतलब नहीं है, आगे से डिसिप्लिन बनाना है। देखिए नहीं तो हमेशा आप कितनी भी इनकम होगी, खर्चे आते ही रहते हैं, वो होते हैं। उसी में से बच्चों का अपना जो है प्रयास कीजिए, धीरे धीरे करना है ही, ये आज नहीं कल तो करना ही है। थोड़ा 2 महीने का टाइम। अरे 2 नहीं 3 महीने का ले लीजिए आप। हमको 1 लाख रुपया देना है। नहीं, आप 2 नहीं 3 महीने का मुझसे ले लीजिए। लेकिन नहीं, बस मई के बाद खोल दूंगी। अरे आप 3 महीने, खाता तो इनको कल ही खोल दूं, लेकिन थोड़ा 6 महीने पहले ही मैंने कहा था खोलने के लिए, कहा था। तो बीच में और जब समस्या आपने आई ज्वाइन नहीं। किया था तभी मैंने कहा था कि ये चीज ठीक है, आप 3 महीने 4 महीना ले लीजिए, यही ना कह रही हैं। हाँ। 2, 3, 4 जो भी ले लीजिए, हाँ। बहुत अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये डिसिप्लिन आपके अंदर देखिए। ठीक है। गार्जियन मुंह से सब करते हैं। मई जून में खोल दूंगी। हाँ, जून में। कौन गार्जियन सीरियस, मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, कौन गार्जियन सीरियस है मुझे कैसे मालूम चलता? 2 चीज से मालूम चलता है, क्या वो अपना समय दे रहा है, क्या वो अपना पैसा दे रहा है, तभी वो सीरियस है। वरना मुंह से तो कोई कुछ भी कह सकता है। तो इसीलिए समझ में कभी से बोल रही हूँ, मार्च में ही मैं पैसा देती थी आपको,
तो मार्च बीत रहा है, इसमें पता करो कुछ। तो हमको समझ में नहीं, नहीं। जनवरी में मैंने वीडियो बना दिया था और कहा था सौम्या दीदी से, और आपके घर वाले की सबको दिखा दीजिएगा। हाँ मैं बताती हूँ। वो देखी हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं उस आया। समय पूछ लेती, आप जानबूझ के नहीं। बोली हाँ, उस पूछिए। समय इन्होंने पूरा देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। नहीं, इस समय मतलब इस हो गया। समय जब यहाँ कार्तिक भैया के मैटर में जब आई थी और जब गई, तब इन्होंने पूरा देखा। उस हाँ। टाइम जब मैं लगा के दी तो इन्होंने पूरा देखा नहीं। हाँ, तो देखना है, देखना है। हाँ, तो मैं पूछी कि मतलब देखिए, मुझे आप समझ जब- में नहीं आ रहा है, सर से नहीं, पूछे। बिल्कुल। इससे अच्छा भी बताइए। बोली, और उस इनसे टाइम भी ये बोली, बात मैं बोली थी इनसे भी बोली। रॉयल की। देखिए, प्रायोरिटी वाली बात है। जैसे क्या है, अब राशन मिला था, नहीं समझ में आता, प्रधान जी तुम्हारा 4 बार जाई, पता ही समझाई हमके चाहे आज यहाँ देना है, जा कुछ करना है, कुछ वो भी समझ लोग में ले नहीं रहे क्या हैं, है, लेकिन सब समझ में आता है, सबको सब समझ में आता है। नहीं आता है समझ में, हमको चलिए नहीं। कोई बात नहीं, मान लेते हैं, नहीं आ जाता। मान लेते हैं। उसको फिर देखिएगा, इत्मीनान से समझिएगा, ठीक है। इन लोगों का 2 अकाउंट चाहिए, ठीक है। एक एक जाने इनका है, उसी को रहने दीजिए। अच्छा। एक अकाउंट इनका खोलिए, ठीक है। और 2, 4, 5 महीना जो भी कीजिए, हम लोग आएंगे उसी सिस्टम पे। हाँ। कि रॉयल वाला ही बेंचमार्क डाल के मैंने इनको डाला है। आगे जिस तरह चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे। कोई हमारी तरफ से उस चीज को ही रखेंगे, लेकिन आप कंजूसी मत कीजिए। कंजूसी क्या मतलब, 3-4 महीना कीजिए, लेकिन जो पैसा आपका बच रहा है ट्रांसपोर्ट का, वो बच्चों को दीजिए, ठीक है। कि बच्चों अपने पे ही खर्च करें, वो हमको नहीं चाहिए। लेकिन जैसे एनपीएस में वो डालें, म्यूचुअल फंड 100-100 रुपए का खरीदें, जब तक करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। सही बात है। समझ रहे हैं। हाँ, तो इनका तो है लेकिन इन्हीं का नहीं है। इनका भी अकाउंट खुल जाएगा। जून में खोल दो। और कोई बात नहीं, यही है, यही इसीलिए मैं बात। रॉयल वाली क्लियर हो गई ना। और पता कर लीजिएगा 10 का कितना क्या खर्चा आता है, और उसी हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है तो जी। मतलब मंथली फीस है केवल। जो भी है, हाँ, तो देखिए, वो फीस वो का, अलग बस देना का, है कि एक ही बार? फीस का, बस का, ड्रेस आप का जो जो लगता भी है है, पता लगता आप खुद पढ़ते थे हाँ। तो वहां जाते होंगे, उस हिसाब से खर्च देख लीजिएगा। जो खर्चे यहाँ नहीं देने हैं वो नहीं देना है, हाँ। लेकिन जो देना है वो देना है। बाकी पैसा बाकी कामों में न लगे, बाकी पैसा वो आपके ही काम में लगे। समझ रहे हैं। हाँ, ठीक है। और कुछ मैडम? ब्रेकफास्ट सब कुछ सुबह के लिए हम खा के आते हैं। कोई सब कुछ रिजॉल्व हो गया है। कोई बड़ी बात देखिए, आपकी मानना पड़ेगा, मानता कि जो खाने पीने का इन लोगों का दूध चूड़ा खा के चले आए नहीं, अच्छी चीज है। अरे भाई, दूध चूड़ा बहुत अच्छी चीज है हाँ, दूध चूड़ा खा के भाई साहब, बहुत अच्छा, नहीं मैं मुझे अच्छा लगता है, मैं उस पर नहीं हंसती। अच्छी चीज है, उसमें कोई वो चीज उस नहीं पर है। असली कुछ बनाते भी नहीं खा के आते हैं। दोपहर में आज ही तो ये खा नहीं के खा आए हैं। जाती है, खा लेता है। नहीं खा के और ये दोपहर में भी जाता है आज तो बोले खाना खा छोड़ के के, हाँ। आज भी खा खाए लेता थे, है। कल भी कह खाए रहे थे। थे कि हाँ मैं ये खाया। दोपहर अरे झूठ बोलेंगे, झूठ बोले कौवा काटे वो फंसेंगे। कौन झूठ आप बोल रहा है? मजबूत बनो। ये नहीं अच्छा खाती बताओ, है। हाँ मैं नहीं आपको एक बार ऐसे धक्का दे तो खड़ा रहेंगे आप? गिर जाएंगी। शरीर में इतना ताकत हो, धक्का दे तो दे, झापड़ मारे तो 4 कलैया खाए सामने वाला। शरीर देखिए कितना कमजोर है। वो झूठ बोल रहे हैं, मान लीजिए झूठ बोलते हैं, बोलने में झूठ भैया को नहीं खाता है। तो कह रहे हैं आप थोड़ा खा के चाय पी के आएंगे सुबह 9 बजे गाय- तक, नाश्ता कुछ नहीं। गाय का दूध निकाल के उसके बाद वो ब्रश करता है, उसके बाद इसकी दादी जो है जल्दी जल्दी दूध गर्म कर देती है। छोटे थे ना, कच्चा दूध, गाय का दूध जैसे तो वहीं गिलास लेके बैठे रहते। अच्छा लगता हाँ, जो पापा देते थे गिलास डाल के पी जाते, बड़ा अच्छा लगता था। है। जमीन पे भी नहीं रखते थे। हाँ, तुरंत करके ऊपर से ऐसे पकड़ ऊपर ऊपर पी जाता था। बड़ा गरम गरम लगता है। ठीक, अब नहीं पीता है। ठीक है जी, खाना है, पछता नहीं तो नहीं पीता। शर्माना नहीं है। दूध नहीं पचता तो कुछ और, लेकिन कुछ लीजिए अपना जो भी है। दूध चूड़ा ही खा लेता है, सुबह में दोपहर में भी जाएगा तो खाना नहीं खाएगा, दूध चूड़ा खा के चलाएगा। ठीक। इसको अच्छा और लगता है। देखिए क्या है, बाहर वाले कितनी भी गाली देंगे, बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन माँ बाप जब बच्चे को गाली देंगे ना तो लगता है, तो बच्चे बेचारे खुद प्रेशर में, थोड़ा बहुत कीजिए, लेकिन बात सबके थोड़ा सा, हाँ, अगर वो नहीं उठ रहा है, नहीं कर रहा है तो वहाँ बोलना है, टाइट होना तो है। गाली दे के नहीं उठाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही मतलब बोलते थोड़ा हैं। सा बहुत देर में नहीं। बाबू बाबू बोलते और देखिए, हैं, बाबू उठोगा। बौद्धिक, आर्थिक और वहाँ एकदम लेके चलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब तक ये होगा नहीं, वो आगे जाके क्या तो करना है, लगे रहना है। बहुत दीदी ने मेहनत किया, मैथ पहले कर नहीं पाती थी, मैथ कर रही, बहुत बड़ी बात है। और मेरा था कि अगर अभी इनका भूत नहीं उतरेगा तो आगे भूत से हमेशा डरेंगे। सही बात है। तो कम से कम भूत तो उतर गया है, अब इनको लगता है कि कर ले जाएंगी। ट्राई कर लीजिए, अब वो करके दिखाना। 1 साल का आप लोग का डेटा रहेगा दीदी, तो फिर मीटिंग हो तो डेटा इसीलिए रखना है। अरे ये मॉडल हो गए। हाँ, ठीक है जी। और कोई बात?
ठीक है, हाँ, शर्माना नहीं है, पहली बात को रखनी, कोई बात हो ट्रांसपेरेंसी रखिए। जो गाय बोलती हूँ कि सुबह में जब उठ के जब तब तक गाय नहीं दूध है तब तक ब्रश कर लो, हाँ। चाय पी लो, हाँ। और गाय धो के तुरंत दूध लेके निकल जाओ, दूध लेके भी आते हैं ना, हाँ, हाँ। तो दूध लेके तुरंत निकल जाओ। हाँ। तो नहीं, पहले गाय दुहेगा, उसके बाद आराम करेगा, उसके बाद तब ब्रश करेगा। नहीं, तो देखिए तो ऐसे ऐसे करता है। बहुत लोड नहीं देना है, नहीं बनना चाहते हैं प्रोफेशनल इंजीनियर तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, फिर बने आप। देखिए इसीलिए 1 साल का इनका डेटा हम लोग देख रहे हैं कि 1 साल के डेटा में इनको समझ में आ जाए कि सीरियसली डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, नहीं तो उनको 18 साल में उनको विदेश भेजा जाए सही पासपोर्ट पे, और इनको भी थोड़ा पढ़ा वढ़ा के सही चीज पे नर्सिंग वर्सिंग कुछ करा के शादी उदी करके दोनों लोगों का, नहीं तो इंजीनियर का डॉक्टर बनना है तो उसके लिए भाई तैयारी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, सही। अब इन लोगों का निर्णय है, हाँ। हम लोग तो केवल प्लेटफॉर्म ही दे सकते हैं ना। हाँ हाँ, हमारे ओर से तो फुल इन लोगों को टाइम है। ये एक जहाँ यही खाना खाएगी यही थाली छोड़ के चली आएगी, जहाँ खाना खाएगी वही छोड़ के आ जाएगी, तभी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। कभी कल डांटती हूँ कि खा के बाबू बन के चल जाता हूँ, लेकिन उतना ना, फिर भी पढ़ा ना पढ़े तो इनके तो जिम्मेदारी बा, हमारी कौन जिम्मेदारी है। अगर हम ही कहेंगे नहीं जल्दी जल्दी तू खाली कमरे कर, ठीक है, तो मैं मीटिंग कंक्लूड करूंगा। एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, आपसे क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। जब भी बच्चे कहीं कुछ जा रहे हैं पहले ऑडियो भेज दीजिए, ठीक है। ठीक है, ऑडियो या वो शीट? हाँ? और एक गूगल फॉर्म में बनवा लूंगा जो कि जब भी घर से निकलेंगे तो शेयर कर दूंगा इनसे, फिर आपको बता के 1-2 महीना उसको लगेगा अभी थोड़ा सा और समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 चीजें आपसे करनी, एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं ना, सबसे अच्छा है। तो ये मीटिंग जो है गार्जियन की जो मीटिंग है, इसमें जो है गार्जियन की तरफ से क्या है, पहला चीज कि गोल नोटबुक पे सिग्नेचर, और जब सिग्नेचर करें उसको समझना है क्या है कैसे है। बच्चे लोग भोजपुरी हिंदी जो भी लैंग्वेज है समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि जब भी बच्चों को कहीं घर पे काम में लगाते हैं, कुछ घर की मदद लेते हैं, सेवा लेते हैं, कोई मदद लेते हैं, तो उसमें क्या करना है, ऑडियो भेज देना है। तीसरी चीज गूगल फॉर्म मेंटर शेयर करेंगे, मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना गूगल फॉर्म और समझाना हिंदी में कि बच्चे जब भी घर से बाहर निकलते हैं और जब भी घर पे आते हैं तो उसका पूरा एक डेटा वो करेंगे। 3 चीजें बच्चों की तरफ से, गार्जियन की तरफ से, बच्चों की तरफ से कहा गया है कि आप लोगों को जो रोशनी पिरामिड है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपकी जिंदगी इस पे डिपेंडेंट है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कर्मण्येवाधिकार अस्ते, भगवान ने 24 घंटे दिए हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का यही चल रहा है ना। अभी तो गृहस्थ में आप लोग आए नहीं है, तो पूरा का पूरा टाइम गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसका सदुपयोग करना है और वो दिखाना है, करना है अपना। मैं आप कितना फल पाए इसमें नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कर्म आप कीजिए कम। और मैडम कोई लर्नर कार्तिक, लर्नर सौम्या, Meeting minutes, 1 email from your side, 1 email from your side of whatever sir has said and whatever your notes are. Okay? ठीक है, And by tomorrow. ठीक है जी, चलिए अच्छा लगा। ऐसे ही आना है, शर्माना नहीं है, भोजपुरी में पूछना है। लेकिन कुछ लोग गार्जियन जानते क्या करते हैं, बच्चों का मजाक उड़ाने लगते हैं, वो नहीं करना है। नकारात्मक मजाक करने नहीं, लगते हैं। जैसे बोला क्या बोला तो देखिए उसको सीरियसली बढ़िया से समझाओ। उस बीच में मैं ऐसे एडवाइस दे रहा हूँ, हाँ हाँ, नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा करती ही होंगी, नहीं ऐसा- जनरली मैंने देखा कहीं कहीं मजाक नहीं उड़ाना है, हाँ। सीरियसली उनसे पूछना है और उनको मारना भी नहीं है। कहीं आपको डाइट लगे, दाल में काला लगे, कुछ भी लगे, गाली गलौज कर रहे हैं, आप मत पढ़िए, एक बार आके इन्फॉर्म कीजिए, समझेंगे ना कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जिंदगी आप लोगों के हाथों में है, जो बनना करना चाहते हैं कीजिए, आपके डेटा ही बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है।